हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको चैनल से कोई फायदा होता है तो वीडियो को कृपया करके थोड़ा शेयर कर दें और ज़्यादा अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस पर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरा का पूरा बेसिक से, जिसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं जिन लोगों का मैथमेटिक्स का फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो आज का सेशन मेरा टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, टाइम एंड वर्क का सेशन है और इस सेशन में ये आपके लिए होमवर्क है। और ये एसएससी सीजीएल प्री जो 3 मार्च 2020 को हुआ था, शिफ्ट पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसा क्वेश्चन का आंसर केवल वही लोग दे पाएंगे जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन देखे हैं या फिर वो पहले कहीं से भी पढ़े हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपके रिवीजन का पार्ट है। तो 1-2 क्वेश्चन आपके रिवीजन का पार्ट डेली हुआ करेगा प्रत्येक सेशन में। और वो किससे हुआ करेगा, वो चाहे सीजीएल मेंस का सवाल हो, चाहे सीपीओ का सवाल हो, चाहे सीएचएसएल का सवाल हो, तो एक क्वेश्चन आपको पर डे मिलने वाला है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, जिससे कि आपको पता पड़ता रहे कि आपका रिवीजन कितना है और इससे आपको एग्जाम की गहराई भी पता पड़ती रहे कि सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का देखो टाइम एंड वर्क का सेशन है मेरा, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में मेरा सेशन देखो, एक मैंने पहले पार्टिकुलर टाइम एंड वर्क कराया, उसके बाद मजदूरी वाले क्वेश्चन कराए। अब उसके बाद में इस टाइम एंड वर्क को लाने का मेरा मतलब ये है कि काफी लोग इन्हें एक कंबाइन करा देते हैं और स्टूडेंटों की कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इस प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं हो पाती है। तो एक पूरा सेशन होने वाले हैं, 8-10 सेशन इसके आने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी आप ठेकेदारी वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे जो छात्र स्टूडेंट हॉस्टल वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि जो टाइपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक व्यक्ति इतने आवर में इतना टाइप करता है, या फिर 4 आदमी 4 घंटे में 4 घंटे होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये टाइम एंड वर्क का ही एक टाइप है, थोड़ा सा अलग टाइप है उसी का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो इस कारण मैंने ये पूरा का पूरा अलग किया हुआ है। तो देखो, इसको करने से पहले आपने को मैं बता देता हूं कि जो MDH है, MDH/W, M का मतलब है यहाँ पर कितने मैन या फिर वोमेन है, D का मतलब है यहाँ पर डे, और H का मतलब है यहाँ पर आवर। में अभी एक एक चीज को सबको डिनोट करके समझा रहा हूं आपको। और W का मतलब है वर्क। तो MDH/W के मैं सारे के सारे मतलब लिख दिया हूं कि देखो, MDH/W का मतलब है कि मान लो कि यहां पर हम 2 कामों की तुलना करेंगे, तो इसी प्रकार से M2 D2 H2/W2, ठीक है जी। तो कोई व्यक्ति कितने दिन में या फिर कितने घंटे में और कितने आवर काम करके किसी कार्य को समाप्त करता है, तो कार्य आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे कि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं तो आपको पता है कि ए 16 दिन में कोई कार्य कर रहा है। ए मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 16 दिन में कोई कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/16 कार्य करेगा। तो देखो, ये एक दिन का कार्य है, तो ये डिनोमिनेटर में आया। तो मैंने देखो एक दिन के लिए मैंने एक दिन का डी लिया, तो एक ऊपर आया। तो इस प्रकार से ये कोई नया रूप नहीं है, केवल डेरिवेट वर्जन है। इससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो MDH आपको याद रखना है। बचपन में आपने MDH का मसाला काफी खाया है, अब भी खाते हैं, लेकिन जो गुलाटी जी थे MDH के जो फाउंडर थे, उनकी आपको पता है कि डेथ हो चुकी है और वो शायद 98 की उम्र में इस दुनिया से सुधारे थे। तो MDH गुलाटी थे, तो उन्होंने इसके फाउंडर थे। और आपको यहाँ पर MDH का मतलब रखना है, M से मैन, D से डे, H से आवर और W से वर्क। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये एक पैटर्न है, या फिर मैं बोलूं कि ये एक आपको क्या डेरिवेट करने में जा रही है, इससे हम एक फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे जो सारे क्वेश्चनों में लगेगा। लेकिन कभी भी आपको रटना नहीं है, केवल समझना है कि M व्यक्ति किसी कार्य को R दिन में करते हैं, तो M प्लस N व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये M प्लस N है। तो देखो, MDH/W याद रखना है। देखो, व्यक्ति कितने आपके M व्यक्ति हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, R में कर रहे हैं, R दिनों में कर रहे हैं। देखो, घंटे नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, घंटे को आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, MH/W। तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, MH/W लेना पड़ेगा। इधर M × D है,
तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, m इंटू डी अपॉन डब्ल्यू लेना पड़ेगा। तो जैसा है उसका ऐसी चीज तुलना करनी है। इधर व्यक्ति कितने हो गए आपके, m प्लस n हो गए। मान लो वो k दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है जी। m प्लस n व्यक्ति हो गए k दिन में उसी कार्य को समाप्त करने का मतलब है कि यहाँ पर भी w कार्य है, यहाँ पर भी w कार्य है। तो या फिर इसको w से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर बोलेंगे कि इधर भी एक यूनिट कार्य कर रहा है, इधर भी एक यूनिट कार्य कर रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम आना है तो कट ही जाना है। तो यहां से क्या आएगा आपका mr अपॉन m प्लस n बराबर k। तो यही आपका एग्जैक्ट क्या बन जाता है, यहां से फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। मैं कभी इसका यूज नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको यूज करने के लिए इसको रिकमेंड करूंगा, केवल मैं आपको बता दिया हूं कि ये ऐसे फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रकार के। देखो मेरा लेवल हमेशा छोटा रहेगा, छोटे से बड़े 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 तक ले जाकर आपको सीजीएल मेंस और कैट तक पहुंचाने का मतलब होता है। तो पहला सेशन है, एंजॉय करना है पूरा का पूरा, ये नहीं कि इतने सरल सवाल क्यों करा रहे हैं। तो देखेंगे, देखो पहला सवाल है कि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो उसी कार्य का मतलब यह है कि उतना कार्य पहले किया उतना ही कार्य अब कर रहा है। तो देखो mdh अपॉन w का याद रखना है आपको। तो कितनी है, 8 लड़के हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं। उसी कार्य का मतलब एक यूनिट इधर किया या फिर एक कार्य इधर किया, तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने घंटे हुए, मान लो x घंटे में कर रहे हैं। कार्य कौन सा है, वही है। तो ये कितने टाइम गया, आप कहेंगे जी 2 टाइम गया। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, हाँ ये 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 12 डेज आ जाएगी। तो बड़ा आसान सवाल। देखो इसी प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं। पेपर में वही लोग सक्सेस होते हैं जो इन छोटे सवालों को जल्दी करते हैं। ये नहीं कि आपके पास नॉलेज कितना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है पेपर में, लेकिन आप कितनी जल्दी करते हैं इससे जरूर फर्क पड़ता है पेपर में। देखो नेक्स्ट सवाल, पहले वीडियो रोकना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं भी बैठे हाना का जरूर बोलते रहना है, जिससे कि आपकी समझ में थोड़ा सा ज्यादा आता है। यदि 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। 16 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसी काम को, देखो जहां पर ये उसी काम का रिलेशन बहुत बड़ा है, कि मतलब कहने का ये है कि उधर भी डब्ल्यू किया तो इधर भी डब्ल्यू किया, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो mdh अपॉन w, तो यहां से आपका क्या आएगा कि कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, कितने दिनों में हुआ, 10 दिन में हुआ। ये क्या हो चुका है, आपका टोटल वर्क हो चुका है जी, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं हम, टोटल वर्क भी बोल सकते हैं, टोटल वर्क। इधर का मैं टोटल वर्क निकाल लूं तो 16 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 7.5 घंटे कार्य कर रहे हैं। मान लो कितने दिनों में समाप्त हुआ, x डेज में। उसी कार्य का मतलब यह है कि इधर भी w है और इधर भी w है। तो मैं इसे लिखूंगा नहीं बार बार, डायरेक्ट w से w कट ही जाना है, तो लिखकर होना ही क्या है, ठीक है जी। इतना कर पाएंगे। देखो ये 5 बार गया, ये 8 बार गया और ये 8 से 8 गया। इसे 75 को क्या लिखेंगे, 75 अपॉन 7.5 को मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया हूं, तो इसे 15 बार गया। ये आपका 3 बार गया, ये आपका 2 बार गया। बस यही आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करनी है। ये आपका 4 बार गया, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है, 4 दूनी 8 आ चुकी है। ये वाला 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 के साथ हो जाएगा, तो 8 दिन आ चुका है। अगर देखो सवाल में मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है, क्योंकि होता ये है कि हम यहाँ पर हम कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सारे के पेपर में आते हैं डायरेक्ट आपको उठा के दे दिए जाते हैं। तो जो भी वैसे तो होगा नहीं लेकिन हो जाता है, तो उसके लिए एक तो ये है कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिया जाए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में से इम्प्रूव कर देंगे। और सेकंड नंबर की बात ये है कि जो भी है उसे बताते रहे, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो एक काम का 1/3 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सही से क्वेश्चन समझना है। देखो 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। अब W क्या है आपका, कितना भाग किया, 1/3 किया, तो वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ये हो चुका है मेरा W। अब देखो मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, कि अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है तो मैं यहाँ से टोटल वर्क बड़ी आसानी के साथ निकाल पाऊंगा। अब पूछ क्या रहा है कि शेष काम को, अब देखो 1/3 का शेष कितना बचा है, 3 में से 1 तो हो चुका है, तो आप कहेंगे जी 2/3 बचा है। काफी लोगों की कम समझ में आया है। अगर ऐसे आपको निकालना है तो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करें, जो भी आपकी इस प्रकार की संख्या है ऊपर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में है, तो कितना रिमेनिंग बचा है आप 1 में से घटा दें।
तो देखो 3 माइनस 1/3 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2/3 आएगा। जिस प्रकार से आप निकालना चाहे उस प्रकार से निकालें। तो कार्य कितना आ चुका है आपका, 2/3 आ चुका है। व्यक्ति कितने हैं, 30 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिनों में मान लो डी डेज में कार्य को समाप्त कर पा रहे हैं। इतना सारे लोग सजा पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां तक। तो देखो ये 3 से 3 गया, ये कितनी बार गया आपका, 2 बार गया। 6 से ये कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। ये कितने टाइम गया, ये मेरा 5 टाइम गया। और ये कितने टाइम गया, मेरा 6 टाइम गया। तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी यहां से, 30 डेज। तो देखो सवाल बड़े आसान है। आज का सेशन काफी आसान सवालों से स्टार्ट किया है और ये आपकी एडवांस तक जाएगा। प्रत्येक बार होता ही यही है कि हम सेशनों को काफी जीरो से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों की समझ में नहीं आता है उनकी भी आना चाहिए, और जिन लोगों की आता है उनका रिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य का, एक सेकंड हो चुका है रिस्टार्ट। तो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य का 40% भाग 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब वो देखो, एक तो होता है आप टोटल वर्क निकालें, उसके बाद आप 60% या फिर 40% का मैटर लेकर चले। एक होता है आप डायरेक्ट तुलना कर दें। देखो 40 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिनों में समाप्त हुआ। आप कहेंगे 15 दिनों में। कितने परसेंट भाग, 40%। अब वो क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। मान लो डी डेज में पूरा कार्य कितना होता है आपका, 100% होता है। 40% आपका हो चुका है, तो बचा कितना मेरे भाइयों, आप कहेंगे जी 60% बचा। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर 60% लिख दूंगा। ठीक है जी। तो अब बस आपको हो चुका है सवाल। इससे ये कट गया, इससे 6 से 6 गया, और ये गया आपका 3 टाइम, और ये गया आपका 5 टाइम। 5 से गया ये 8 टाइम। ठीक है जी। और ये गया इससे 2 टाइम। तो 12 तिया कितना आ चुका है आपका, 12 तिया 36 आ चुका है। या फिर एक बार मैं कैलकुलेशन और चेक कर लूँ। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो तो उसको आपको बता जरूर देना है। देखो 0 से 0 गया, या फिर इसे पूरा इससे देखो 0 से आपका 0 गया, और 6 से आपका 6 गया। ठीक है जी, यहां तक हो गया। 0 से आपका 0 गया, ये क्या हुआ, 12 तिया 36 हो रहा है, और 12 तिया 36 हो पा रहा है। लेकिन मैं इसको एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। देखो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक काम को, एक सेकंड, इसे मैं दोबारा से करता हूं। मेरे को लगता है कि शायद कुछ एरर हुआ है, तो मैं उस एरर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। देखो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो 40% कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां पर आपका 60 आ गया। देखो ये 40 से 40 गया, ये 0 से 0 गया, ये 6 से 6 गया। ठीक है, ये आपका 3 टाइम गया। तो ये क्या हो चुका है, डी बराबर आपका 45 डेज हो चुका है। तो पहले शायद कुछ गलती हुआ था, वो आपको देख लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा आपका, शेष कार्य समाप्त हो जाएगा आपका 45 डेज में। तो इस प्रकार के देखो आपके सवाल होते हैं, और आपको इस प्रकार के सवाल बनाने होते हैं। तो देखते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले करने की कोशिश करनी है, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, कुछ नहीं है। सवाल इतना बड़ा देखकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 100 मजदूरों को वह काम पर लगा देता है। 45 दिन बाद वह पाया कि 1/4 काम ही पूरा हो पाया है, तो वह शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि टोटल डेज दिए आपको 120, और उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया, और कितने दिनों तक आया वो, 45 दिनों के बाद देखने आया कि कार्य कितना पूरा हो पाया है, 1/4 भाग काम पूरा हो पाया है। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है वह शेष काम को, अब देखो 4 में से 1 हो चुका है, तो शेष कितना बचा, 3/4 बचा। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। मान लो मैंने X मजदूर लगाए, ठीक है,
या तो आप 120 प्लस एक्स कर दें, सॉरी 100 प्लस एक्स कर दें या केवल एक्स कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि कार्य पूरा कितने दिनों में होना है, 120 दिनों में। आपने कर कितने दिन लिया, 45 दिन कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग डी कितना बचा, रिमेनिंग दिन कितने बचे। तो एक सेकंड, ये बार बार आज पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखो सवाल मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप देख पा रहे हैं ये पेन नहीं चल पा रहा है, इस प्रकार का आ रहा है और ये प्रॉब्लम रिजोल्व होने में हो सकता है कि टाइम ले, तो इस कारण मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूं सेशन को। तो अगर आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो रिवीजन करना, नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको सेशन से थोड़ा भी फायदा होता है तो सेशन शेयर जरूर करना है, क्योंकि इस प्रकार से जो अपन लोग स्टडी करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। देखो यूट्यूब पर कंटेंट काफी बड़ा है, लेकिन एक सीक्वेंस में कंटेंट जाकर एक प्रकार का पूरा कंटेंट आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। होता क्या है कि 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो में टॉपिक को खत्म कर दिया जाता है और उसमें कितने सवाल करा सकते हैं आप ही बता सकते हैं कि 2 या फिर 4 या 5 वीडियो में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारा टाइम एंड वर्क के टोटल मैं बोलूं कि बेज वाले भी संभाल लिए जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आपका 200 प्लस क्वेश्चन का बेटा जाने वाला है और उसके बाद आपके सीजन मेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बने रहना है सेशनों में और शेयर करते रहने हैं सेशनों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।